हे गाइस, मेरा नाम नीतू है। मैं रेंट के छोटे से रूम में रहती हूँ और रेंट पर ही पार्लर चलाती हूँ। अभी मैं अपने पार्लर पे ही हूँ। और मैंने स्टोरी लगाई थी कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, उदास क्यों रहती हो, ऐसे क्यों रोती हो, मतलब क्या हुआ बताओ। तो बताती हूँ। 2013 में मेरी शादी हो गई थी। इतने अच्छे इंसान से कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। ठीक है। जैसे तैसे दिन बीतते गए, आते जाती रही। मैं अपने मायके में ज़्यादा रहती थी, वहाँ नहीं पड़ती थी मेरी। तो मैं मतलब अपने मायके में ज़्यादा रहती थी। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। मायके में भी दो और बहनें थी, तो घर वाले समझाते थे। घर वाले के पापा नहीं थे, तो मम्मी समझाती थी कि हाँ जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो बहनों की शादी कैसे होगी, हम क्या जवाब देंगे सबको। और रिश्तेदारों को तो आप जानती हो कितने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे, इतना सपोर्ट करते हैं, हे भगवान। उनके तो पैर धो धो के पीने चाहिए। रिश्तेदारों में होता ही कौन है, देखो पापा की साइड होते हैं चाचा ताऊ, वो कोई था नहीं हमारे। बुआ चाचा ताऊ कोई नहीं था मेरे पापा की साइड। मम्मी की साइड मौसी मामा, बहुत सारे लोग, नानी नाना। मतलब हम बचपन से नाना नानी के पास ही रहकर पढ़े लिखे थे सब। एक एक करके सब नानी नाना के पास ही रहते हैं। तो 2009 में मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई 2013 में। 2013 के बाद आते जाते एडजस्ट करती रही, जैसे तैसे। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे घर वाले जानते हैं मैं बहुत बुरी हूँ। बाकी लोग जो मुझसे कनेक्ट हैं, मुझे मेरे पास आए हैं, वो भी जानते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी नहीं करती है तारीफ अपनी, नहीं हूँ मैं अच्छी, नहीं कर पाई एडजस्ट, चली आई छोड़ के। 2016 में मेरी लल्ली हो गई थी। लल्ली होने के बाद भी मैं यहीं रही, उसको पाला पोसा। 4 साल की हो गई थी, 4 साढ़े 4 साल की। 2020 लास्ट में दिसंबर में वो आके उसको भी ले गया। इससे पहले उसकी दवाई की भी खैर खबर लेना उसे टाइम नहीं मिलता था। उसके सीधा मुझसे दूर ही कर दिया उसने। फिर जब ले गया तो उसके बाद ना ही बात कराता है, ना ही मतलब ना ही वीडियो कॉल, ना ही कॉल पे बात, ना ही आज तक मिलवाया है जब से लेके गया। ठीक है, तुम अच्छे से रखो उसको, पालो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, मैं नहीं दे पाती, मैं अच्छी हुई नहीं तो अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाती उसको। मैं कुछ करती भी नहीं थी तो कैसे पढ़ाती लिखाती। बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, कभी कभी मैं एक माँ हूँ, मतलब मिलाना चाहिए मुझे उसको। मैं तड़पती हूँ, मुझे दर्द होता है मेरी बेटी मुझे देखने को मिले, मैं उससे मिल पाऊँ, कुछ बात कर पाऊँ। बहुत 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 रोती हूँ। पर जैसे तैसे खुद को संभालती हूँ, क्योंकि खुद मुझ पे ना खुद को पालने की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे सपने भी थे कि हाँ साथी होगी, ऐसा होगा, ये पति अच्छा होगा, घुमाएगा फिराएगा, ये वो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जाके जब सब कुछ ठीक हुआ है, मुझे लगने लगा कि मुझे जीना चाहिए, मैं कमा सकती हूँ, अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, तो मैं अपने सपने पूरे करूंगी। सबसे बड़ा सपना मेरा एक ही है कि मेरा खुद का एक घर। सबसे पहले तो मुझे बोला। ठीक है। और बाकी मेरी जैसी जो भी लड़कियां हैं, जैसे मतलब जो अपने पति को छोड़ के रह रही हैं, पति से अलग, ससुराल वालों से अलग, तो उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उठो, जो कर मिलता है करो, जिसमें इंटरेस्ट आता है करो, अपनी मेहनत से करो, अपनी मेहनत करो, कमाओ। जो मेहनत करोगी, मेहनत से जो पैसा आता है उससे जब हम कुछ भी लेते हैं या बनाते हैं, सच में इतनी खुशी होती, बहुत ज्यादा। पर हाँ, कहीं कहीं स्ट्रांग तो मैं हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, करूंगी, मेहनत भी करती हूँ। अब जब छोटी थी तो माइंड में ये सेट था, घर वालों ने कर दिया था कि शकल तो अच्छी है ही, पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी हो जाएगी, आराम से अपने ससुराल में ससुराल वालों की सेवा करना, आराम से अपने पति की कमाई खाना। पर ये सब नसीब में नहीं था। ठीक है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, ये भी कहते हैं कि अरे तुम कैसे अपने बच्चे से दूर रह लेती हो। भाई मजबूरी है मेरी। किसी कोई खुश नहीं होता अपने बच्चे से दूर रहकर। पर जब एक बर्दाश्त करने की हद होती है कि अब बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया भाई, अब हम नहीं रह सकते हैं, मैं छोड़ के चली आई भाई। मेरा मैंने नहीं दिया था, वो यहाँ आके मेरा मेरा बच्चा उसने मुझसे दूर किया था, मैं तो अपना रख ही रही थी। ले गया। ठीक है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अब मैं खुद के लिए जीती हूँ, खुद पे काम करती हूँ। मुझे खुद के लिए जीना है, क्योंकि जब मैं खुद को देखती हूँ तो लगता है अरे वाह नीतू, इतनी प्यारी शक्ल तुमने रो रो के बर्बाद कर दी। किसके लिए? उसके लिए जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए उसके बारे में सोचती हूँ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें इंसानियत नाम की चीज ही ना है।